मित्रों, आज हम उस पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संदेश है। वो पर्व है मकर संक्रांति। ये वो दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी क्षण से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। पर क्या ये केवल खगोलीय परिवर्तन है? नहीं मित्रों, ये आत्मिक परिवर्तन का संकेत है। आज की ये कथा हमें यही सिखाएगी कि मकर संक्रांति केवल सूर्य का उत्तरायण नहीं, मनुष्य के हृदय का उत्तरायण है। मित्रों, आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म अपने अपने प्रभाव में थे। इसी काल में आर्यावर्त की पावन भूमि पर एक समृद्ध राज्य था, सूर्यपुर। इस राज्य के राजा थे राजा धर्मकेतु। वे सूर्य देव के परम उपासक थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ्य देना उनका नियम था। परंतु राजा धर्मकेतु के राज्य में एक समस्या थी। लोग सूर्य की पूजा तो करते थे पर उसके संदेश को नहीं समझते थे। लोग दान तो देते थे पर अहंकार नहीं छोड़ते थे। वाणी में मंत्र थे पर हृदय में कटुता। राजा चिंतित रहते। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वर्णिम प्रकाश में सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मेरी पूजा तब तक अधूरी है जब तक मनुष्य अपने अहंकार का त्याग न करे। उत्तरायण सिर्फ मेरी यात्रा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। राजा की नींद खुल गई। उनका हृदय कांप उठा। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर राज्य में केवल उत्सव नहीं, ज्ञान कथा होगी। मकर संक्रांति का दिन आया। सूर्यदेव की प्रथम किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, पूरा सूर्यपुर स्वर्णिम हो उठा। नगर के मध्य एक विशाल सभा सजी। वहां ऋषि मुनि, ब्राह्मण, किसान, स्त्रियां, बालक सब उपस्थित थे। तभी सभा में आए महर्षि विवेकानंदन। उन्होंने कथा आरंभ की। मित्रों, क्या तुम जानते हो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? सभा मौन हो गई। ऋषि बोले, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। ये समय पुण्य, दान, तप और आत्मशुद्धि का होता है। इसी कारण भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी ताकि देह त्याग सकें। सभा में सन्नाटा छा गया। ऋषि ने आगे कहा, तिल क्यों दान किया जाता है? क्योंकि तिल छोटा होता है पर उसमें तेल छिपा होता है। यह सिखाता है कि विनम्र बनो पर भीतर प्रेम रखो। गुड़ क्यों? क्योंकि जीवन में मिठास वाणी से आती है। तभी सभा में एक किसान खड़ा हुआ। उसने कहा, ऋषिवर, हम हर वर्ष पर्व मनाते हैं पर जीवन नहीं बदलता। ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि तुम सूर्य की पूजा करते हो पर सूर्य जैसे बनते नहीं। ऋषि ने एक कथा सुनाई। एक गांव था तमसापुर। वहां एक व्यक्ति रहता था, अहंकारनाथ। वो प्रतिदिन सूर्य पूजा करता पर किसी से मधुर वाणी नहीं बोलता। एक दिन सूर्यदेव स्वयं वृद्ध के रूप में आए। उन्होंने जल मांगा। अहंकारनाथ बोला, पूजा के समय मत आओ। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी पूजा करते हो पर मेरे गुण नहीं अपनाते। उसी क्षण अहंकारनाथ का हृदय कांप गया। ऋषि बोले, उसी दिन उस व्यक्ति का अहंकार गल गया। वही दिन उसके जीवन की सच्ची मकर संक्रांति थी। सभा में बैठे लोग आत्ममंथन करने लगे। राजा धर्मकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया मकर संक्रांति का अर्थ। उन्होंने घोषणा की कि आज से मेरे राज्य में सबसे बड़ा दान होगा क्षमा का दान। उस दिन शत्रु गले मिले, टूटे रिश्ते जुड़े और सूर्यपुर सार्थक रूप से सूर्य का नगर बना। ऋषि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, मित्रों, मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का पर्व नहीं, ये मन को ऊंचा उठाने का पर्व है। ये सिखाता है, अंधकार छोड़ो, प्रकाश अपनाओ, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ। मित्रों, यही है मकर संक्रांति की महाकथा, जहां सूर्य के साथ साथ मनुष्य का हृदय भी उत्तरायण होता है। अब मित्रों, ये जान लेते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख और पावन पर्वों में से एक है। ये पर्व उस विशेष खगोलीय घटना का प्रतीक है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण काल को देवताओं का दिन माना गया है। ये समय शुभ, पुण्यदायी और आध्यात्मिक उन्नति का माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा और अर्घ्य अर्पण किया जाता है। मकर संक्रांति का संबंध केवल खगोल विज्ञान से ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश से भी जुड़ा है। ये पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और अहंकार से विनम्रता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान किया जाता है। तिल त्याग और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सौहार्द का। इन दोनों का साथ ही सिखाता है कि हमारे संबंधों में प्रेम हो, वाणी में मिठास हो और व्यवहार में सरलता हो।
मकर संक्रांति कृषि पर्व भी है। इस समय नई फसल घर आती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसी कारण इस दिन दान, भोजन वितरण और सेवा का विशेष महत्व है। अतः मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अपने मार्ग को बदलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाती है। मकर संक्रांति के नियम, विधि और इससे सीखने वाली बातें। मकर संक्रांति का पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि शुद्धि, संयम और आत्मचिंतन का विशेष अवसर है। इस दिन किए गए कर्मों का विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में इस पर्व के कुछ नियम, विधि और जीवन संदेश बताए गए हैं। मकर संक्रांति के नियम। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान से पूर्व मन में संकल्प लें और पवित्रता बनाए रखें। क्रोध, अहंकार और कटुवाणी से दूर रहें। झूठ, छल और नकारात्मक विचारों से बचें। किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। यथाशक्ति दान अवश्य करें। मकर संक्रांति की विधि। प्रातःकाल गंगा, नदी या स्वच्छ जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र या अन्न का दान करें। तिल गुड़ का सेवन करें और दूसरों को भी खिलाएं। घर में दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और जरूरतमंदों की सहायता करें। मकर संक्रांति से सीखने वाली बातें। जैसे सूर्य अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाना चाहिए। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है और क्षमा सबसे उज्जवल प्रकाश। तिल हमें सिखाता है विनम्र रहना और गुड़ सिखाता है मधुर व्यवहार। सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार नहीं, करुणा हो। रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, पर परंपरा और संस्कारों को साथ लेकर। यही है मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश। जब सूर्य के साथ साथ मनुष्य का हृदय भी उत्तरायण हो जाए। भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।